बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की ही बहाली से मुतल्लिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मामले पे रोज़ जो मसाइल दरपेश हैं मुलाजमीन को, और ख़ासकर वो मुलाजमीन जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में बहाल तो हो चुके हैं लेकिन इदारों की जानिब से उनको बहाल नहीं किया जा रहा, उस हवाले से हम जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो अगरचे है तो रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन, यानी कि रिव्यू बोर्ड के वो मुलाजमीन जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी के बाद अभी तक बहाल नहीं हो रहे। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर आज जो हमारा मौजू बहस है वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से मुतल्लिक है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है वो भी दूसरे इदारों की तरह अपने मुलाजमीन को बहाल नहीं कर रही, रोड़े अटका रही है। तकरीबन 20 लोग हैं, नियर अबाउट 20 लोग हैं, फिगर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मोस्टली जो हैं वो सिंध से हैं और कुछ का तल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान डिवीज़न से है। ये तकरीबन 20 लोग बनते हैं जिनको अभी तक बहाल नहीं किया गया। ये वो मुलाजिम हैं जो रिव्यू बोर्ड से बहाल हुए थे 2012 में, 2009 2010 का जो रिव्यू बोर्ड था उस दौरान की बात है। अब इनको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अभी तक इनकी बहाली नहीं हो रही। और मैं आपको बताता चलूँ कि रिव्यू बोर्ड वाले मुतअद्दिद मुलाजमीन, तकरीबन 500 मुलाजिम है मजमूई तौर के ऊपर, जिनको इदारों की जानिब से मुतअद्दिद इदारों, कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट, महकमों की जानिब से उन मुलाजमीन को बहाल जो है वो कर दिया गया है। लेकिन इंडिविजुअली इदारे जो हैं वो इनको बहाल नहीं कर रहे। कुछ इदारों ने बहाल किया है, SSGC और इस टाइप के मुतअद्दिद इदारे हैं, OGDCL हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन को बहाल किया। लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने और स्टेट लाइफ जैसे कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी मैनेजमेंट जो है वो शायद इनको कबूल नहीं कर रही। अब वहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि ये लोग बहाल तो हैं ही हैं, बहाल हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वो इन इदारों से नहीं हो रही। इन इदारों के जो लीगल माइंड हैं जो कानून की तशरीह कर रहे हैं वो तशरीह जो है इंतहाई गलत तशरीह की जा रही है, बूढ़ी तशरीह की जा रही है, या फिर जानबूझ के जो इदारों के सरबराह हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको जो है आगाह नहीं किया जा रहा। तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं के चेयरमैन हैं जवाद रफ़ीक मलिक साहब, उन तक जो मालूमात दी जा रही हैं, उनको जो इंटरप्रिटेशन दी जा रही है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत दी जा रही है। इसी तरीके से MD सैयद तल्ला अज़ीज़ मगरबी साहब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो फुलफ़िल करें और अपना जो दिमाग है वो यूज़ करें। रियाज़ुद्दीन खान साहब से भी हमारी यही गुजारिश है, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि आप जो है वो अपना दिमाग यूज़ करें। देखें, आप इतने सीनियर ओहदों पे बैठे हुए हैं और इतने सीनियर लोग हैं, आपको काम करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आप छोड़ दें जो आपके लीगल डिपार्टमेंट की जानिब से, जो आपके वकला की जानिब से इंटरप्रिटेशन आई है, आप एक लम्हे के लिए उस इंटरप्रिटेशन को साइड पे रखें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा और फिर क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर पढ़ा? अगर आपने ये दोनों ऑर्डर पढ़े हैं तो इसका जो आखिरी पैरा है दोनों ऑर्डर्स का, जिसमें ये जिक्र किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ का, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2 के तमाम मुलाजमीन को तो बहाल किया जाता है, लेकिन वो मुलाजिम बहाल नहीं होंगे जिनको मिसकंडक्ट के ऊपर, करप्शन के ऊपर, या अब्सेंस ऑफ ड्यूटी के ऊपर, या किसी किस्म का उनके ऊपर जो एलिगेशन था उसके ऊपर जो निकाले गए थे, वो मुलाजिम बहाल नहीं होंगे। यहाँ तक तो आप सब लोग शायद आगाह हों, लेकिन उसके आगे एक लाइन और भी लिखी हुई है, शॉर्ट ऑर्डर और डिटेल ऑर्डर दोनों के अंदर। क्या आप वो लाइन आपने पढ़ी है? उसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ,
अगर ये एलिगेशन मिसकंडक्ट का, सेंस ऑफ ड्यूटी का, ये इस टाइप का कोई भी एलिगेशन है, अगर ये एलिगेशन किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने, ये बात समझने की है कि अगर ये एलिगेशन किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने ख़त्म कर दिया है तो फिर ये मुलाजिम बहाल तस्वर होंगे। ये है ना। आप फिर से, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फिर से वो आर्डर मंगवाएं और उसमें ये लाइन को, जो आखिरी लाइन है उसमें, ये इसको फिर गौर से देखें कि कोर्ट ऑफ लॉ का उसमें जिक्र है या नहीं है। क्या ये लिखा हुआ है कि अगर इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं या जिस वजह से ये निकाले गए थे, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, मिसकंडक्ट जो भी था, अगर उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने ख़त्म कर दिया है तो ये मुलाजिम बहाल तस्वर होंगे। क्या ऐसी चीज़ है? बिल्कुल ये चीज़ है। और आप ये आर्डर मंगवाएं और इसको देखें। अगर ऐसा है तो फिर मेरा आपसे एक और सवाल बनता है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का जो रिव्यू बोर्ड था, जिसने इन मुलाजमीन के ऊपर ये जो एलिगेशन थे मिसकंडक्ट का, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का या इस टाइप का जो भी एलिगेशन था, उसको सेटिसाइड नहीं किया था, उसको ख़त्म नहीं किया था, उनको बहाल नहीं किया था। इन मुलाजमीन, ये मुलाजिम बहाल हुए ना, तकरीबन हज़ारों में एप्लीकेशंस आई थी और तमाम केसेस का कोर्ट ऑफ लॉ, मैं उसे कहूँगा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का जो रिव्यू बोर्ड था, उसने फ़र्दन केसेस की समाअत करके और उसमें से 500 समथिंग लोग बनते थे हज़ारों में से, उनको बहाल किया था। ऐसा है ना। जब ये लोग बहाल हो गए तो इनके ऊपर मिसकंडक्ट, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के जो भी चार्ज थे वो तो ख़त्म हो गए, ये बहाल हो गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये मुलाजिम बहाल हैं। कि ये चीज़ आपके समझ नहीं आ रही, एक आम सी और सादा सी बात है। या फिर मुझे ये लगता है कि आप लोग ये समझते हैं कि वो जो रिव्यू बोर्ड है था एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आप भी तो कोर्ट ऑफ लॉ है ना। बात यह है कि किसी भी इदारे का जो सरबराह होता है वो भी कोर्ट ऑफ लॉ होता है या नहीं होता, कि इदारे के अंदर कोई भी मिसकंडक्ट होता है, किसी का कोई भी मसला होता है, उसको एट दी एंड अपनी जो इदारा जाती कार्रवाई हो उसके तहत अपील जो है अपने चेयरमैन को करनी पड़ती है, एमडी को करनी पड़ती है, डायरेक्टर बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसको करनी पड़ती है ना। और वो जब देखता है कि यार नहीं ये चीज़ ऐसी है तो वो अपना माइंड अप्लाई करके उसके ऊपर जो भी मामलात है वो अपना आर्डर देता है। तो वो एक किस्म का इदारे का कोर्ट ऑफ लॉ होता है। तो इसी तरीके से रिव्यू बोर्ड जो था उसमें वो सबसे बड़ा और स्ट्रांग मैं उसको कहूँगा कोर्ट ऑफ लॉ था, क्योंकि एक तो उसको हेड जस्टिस मीर अज़हर खान खोसो कर रहे थे और फिर उस कोर्ट ऑफ लॉ में या उस जो रिव्यू बोर्ड था, मैं उसको बार बार इसी वजह से कोर्ट ऑफ लॉ कह रहा हूँ कि उस कोर्ट ऑफ लॉ ने का जो तरीक़ाकार था वो बाकायदा एक टर्मिनल्स की तरह का था, एक जो अदालत होती है उसका था कि उसने समन किए थे, उसने नोटिस जारी किए थे और जिस भी महकमे का मसला था, मिसाल के तौर पे ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पे ही आ जाती है, तो उस वक्त की यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि ये बंदे हैं, ये लोग हैं, इनके ऊपर ये एलिगेशन है, आप साबित करो। तो उस कोर्ट ऑफ लॉ में वो इदारा जो है वो इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका था। तो उस रिव्यू बोर्ड ने ये डिक्लेयर किया था कि इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठ पे मबनी है, तो इसी वजह से उसने कहा कि हम इसको बहाल करते हैं। तो यूँ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के तकरीबन 20 लोग जो हैं वो बहाल हुए थे और उनकी बहाली के बाद वो 2009-2010 से लेकर मुशीर आलम के जजमेंट जो है 17 अगस्त 2021 वाला, उस तक वो काम करते रहे। उसके बाद जजमेंट से जैसे एक्ट और आर्डिनेंस वाले लोग उनको घर भेजा गया, ये लोग भी घर चले गए। अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया तो उसके बाद जब तमाम मुलाजिम बहाल हुए तो ये भी बहाल हो गए और फिर आर्डर में वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि इनके ऊपर अगर जो एलिगेशन था, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ ने मिसकंडक्ट का या एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का इस तरह का कोई भी एलिगेशन था, अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है उस एलिगेशन को ख़त्म कर दिया तो ये बहाल तस्वर होंगे। अब ये छोटी सी बात ना यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन समझ रही है, न ये छोटी सी बात स्टेट लाइफ समझ रही है, न ये छोटी सी बात जो है वो फेडरल लैंड कमीशन जो है वो समझ रहा है। उस तरह के और भी कुछ इदारे हैं और जिन इदारों के लोगों को समझ आ गई है तो उन्होंने बहाल भी कर दिया है। और लेकिन ये 3-4 महकमे, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस हैं और इस टाइप के और भी कुछ हैं जो अभी तक इन मुलाजमीन को बहाल नहीं कर रहे और मुलाजमीन दुश्मनी का
जो है वो इंतहा का जो सबूत है वो दिया जा रहा है। अब 9-10 महीने 9 महीने से तो ऊपर शायद हो चुका है कि ये मुलाजमीन जो हैं वो किस कुर्ब और अजियत में मुब्तला हैं। बार बार मुझे फ़ोन आते हैं लोगों के और वो अपनी अजियतें अपनी तकलीफ़ मुझसे बयान करते हैं, तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। तो कम से कम आप ये जो इदारा है इसके लिए इन्होंने इतनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो इदारे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी जवानी उन इदारों को, इन महकमों को, इन कॉरपोरेशन को जो है वो दे दी है। तो अब जब मिडिल एज से ऊपर के ये लोग बन चुके हैं तो इनको बहाल करना, इनकी दाद रसी करना इदारों का ही काम है ना। जब सुप्रीम कोर्ट इनको इंसानी बुनियादों पे बहाल कर सकती है तो आप इनको क्यों नहीं बहाल कर सकते। तो इसी वजह से मेरी ओवरऑल तमाम डिपार्टमेंट से, महकमों से, कॉरपोरेशन से और खुसूसन ये यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया है उससे ये दरख्वास्त है कि आप अपने रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन को जो है वो फिलफोर बहाल करें। ये आइन की कमांड है, ये कानून की कमांड है। अगर आप फुल नहीं करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी इक़दाम हो सकता है। अगरचे ये मुलाजमीन इतने गरीब हो चुके हैं कि इनके पास फर्दर चाराजोई के लिए अब वो सरमाया नहीं है कि वो ये अदालतों में आएँ और अपने आप को बहाल करा सकें। अब ये इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन एट दी एंड अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप लोग ही जो है वो तौहीन अदालत में फ़िक्स हो जाएंगे। ये जो चेयरमैन साहब हैं या MD साहब हैं, ये आपको चाहिए, आप इन सारे मुलाजमीन के मामलात का कितने हैं, 12, 13, 14 होंगे, मैक्सिमम 20 का मुझे आइडिया है, लेकिन उससे भी शायद कम बनते हैं, 13 या 14 टोटल शायद मुलाजिम बनता है इसी का यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का। तो आप इन लोगों को बहाल करें और इनके जो है वो दाद रसी करें ताकि ये इनके जो घरों में फाके हैं, जो चूल्हे इनके बुझे हुए हैं वो जल सकें। बहरहाल एट दी एंड कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यही दरख्वास्त है कि वो मुझे फॉलो भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने कमेंट्स का, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहरहाल तैयब बलोच को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।